आएगा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद है। यार भारत ने रचा एक ऐसा चक्रव्यूह जिसके अंदर मालदीव मिल गया मिट्टी में। अच्छा कौन सा चक्कर चलाया हो यार मुझे भी नहीं पता कि कौन सा ऐसा चक्रव्यूह इन्होंने रचा। ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें पता खिलाफ ऐसी इनकी हैकड़ी निकालनी चाहिए कि याद ही बाबा मार के रख दिया बोर का राह ही क्या। मालदीव में अब रात कुछ नहीं, अपने गंदी जबान इस्तेमाल की थी मोदी जी वो गलत की है। तो वॉच करते भाई आखिर कौन सा भाई भारत ने चक्रव्यूह रचा। तो कड़ाउन करते स्टार्ट। भारत ने रचा ऐसा चक्रव्यूह जिसमें फंसकर मालदीव मिल गया मिट्टी में। जब 140 करोड़ भारतीयों ने एक साथ लगाया अपनी ताकत, मालदीव की निकल गई सारी हेकड़ी। चीन के जाल में फंसकर मालदीव की हालत हुई पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी। अब मालदीव अपने घुटनों पर आकर भारत के सामने हुआ नतमस्तक। मालदीव को छोड़कर भारत के साथ खड़े हुए सारे मुस्लिम देश। जी हाँ दोस्तों, भारत के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मालदीव अपनी अकड़ से बाज नहीं आ रहा है। केवल मालदीव की छोटी गलती से मालदीव का कितना नुकसान हो सकता था उसको तनिक भी अंदाजा नहीं था। लेकिन अब जब मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी है तो उसको अपने गलती का अंदाजा हो रहा है और मालदीव को अब समझ में आने लगा है कि उसकी ये गलती उस पर कितनी भारी पड़ रही है। देखिए, मालदीव की जितनी कुल आबादी भी नहीं है उससे ज्यादा भारत के टूरिस्ट मालदीव हर साल घूमने जाते थे। यदि साल 2023 की रिपोर्ट को देखा जाए तो इस साल लगभग 2,09,198 टूरिस्ट मालदीव गए थे और ये संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही थी। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था किस तरह से हम भारतीयों पर डिपेंड है। और जब भारत की 140 करोड़ आबादी एक साथ मालदीव का विरोध करने उतर गई है, यहाँ तक कि मालदीव जाने के लिए जो एयर टिकट और होटल की बुकिंग थी भारत के लोगों ने कैंसिल करना शुरू कर दिया है और चारों तरफ सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव का ट्रेंड चल रहा है। और इसी के कारण जब मालदीव को अंदाजा हुआ कि अब किसी भी सूरत में भारतीय लोग मालदीव को किसी भी सेक्टर में फायदा नहीं पहुंचाने वाले हैं, तो फिर मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से मदद मांगता फिर रहा है। लेकिन चीन किस तरह से मालदीव की मदद करने वाला है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में चीन की किस तरह इमेज है। श्रीलंका और पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बर्बाद करने वाला और कोई नहीं, चीन ही है। दोनों देश चीनी कर्जजाल में फंस चुके हैं और अब उसी राह पर मालदीव है। यानी कुल मिलाकर मालदीव को भारत की तरह कोई भी देश मदद नहीं कर पाएगा। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आगे जानेंगे। उससे पहले भारत जिस तरह से मालदीव को सबक सिखा रहा है उसके लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। असल में मेन खबर यह है कि दरअसल मालदीव में नई सरकार के आने के बाद से ही मालदीव और भारत के रिलेशन बिगड़ते ही जा रहे हैं। चीन का पक्ष लेने वाले राष्ट्रपति मुइजू ने चुनाव में भारत विरोधी कैंपेन इंडिया आउट का नारा दिया था और जीत हासिल की। वहीं इससे पहले के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जब तक मालदीव के राष्ट्रपति थे तब तक भारत और मालदीव का रिलेशन काफी ठीक ठाक था और भारत मालदीव की पूरी तरह से मदद करता था। और अभी भी एक तरह से देखा जाए तो मालदीव भारत का कर्जदार है, लेकिन मुइजू के सत्ता पर काबिज होने के साथ ही दोनों देशों में कड़वाहट देखने को मिली है। इसके अलावा 77 भारतीय सैनिकों को निकाले जाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया है और मालदीव के राष्ट्रपति ने इसी एक छोटी गलती की वजह से अपने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हम भारतीयों को मालदीव की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हर साल लगभग 2 लाख लोग मालदीव टूरिस्ट के रूप में जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म सेक्टर से ही बनी हुई है। यहाँ तक कि मालदीव में खाने पीने के आइटम समेत रोजमर्रा की चीजें भारत ही एक्सपोर्ट करता है और अगर भारत इसकी सप्लाई बंद कर देता है तो मालदीव कहीं का नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी मालदीव अपनी अकड़ दिखाता है और भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो भारत सरकार चुप नहीं रहने वाली है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत एक बहुत बड़े कदम से की है जिसका तनिक भी अंदाजा मालदीव को नहीं था। दरअसल हुआ यह है कि कुछ ही दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर टूरिस्ट के रूप में गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप के सुंदर नजारों का और प्राकृतिक के सौंदर्य का आनंद लेते हुए वहाँ के नए नए लोगों से मिलते हैं। और भारत के प्रधान
प्रधानमंत्री ने हम भारतीयों को ये संदेश दिया कि जब हमारे भारत में ही इतना सुंदर आइलैंड है जहाँ पर हम अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जा सकते हैं, और उनका कहना है कि लक्षद्वीप मालदीव से भी ज्यादा सुंदर है। यानी कि नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप को मालदीव की अपेक्षा एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक जगह बताते हैं। यानी कुल मिलाकर मालदीव जो अपने टूरिज्म सेक्टर के बलबूते पर अकड़ रहा था, भारत ने उसको ठिकाने लगाने की तैयारी इस कदम से शुरू की। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो लक्षद्वीप की दूरी मालदीव की अपेक्षा बहुत कम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लक्षद्वीप भारत का ही हिस्सा है और ये सुंदरता में मालदीव से कहीं ज्यादा है। भारत के इसी छोटे कदम की वजह से मालदीव को अपनी औकात समझ में आने लगी, क्योंकि अगर जो भारतीय मालदीव टूरिज्म के रूप में जाते थे, अब वो लक्षद्वीप जाना पसंद करेंगे और इससे भारत की जीडीपी में काफी बड़ा योगदान जाएगा और साथ ही मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। यहाँ तक कि मालदीव टूर के लिए जो भारत से एयर टिकट और होटल की बुकिंग थी वो कैंसिल होना शुरू हो चुकी है, जिसमें लगभग भारतीयों ने मालदीव में 8,000 से ज्यादा होटल बुकिंग और 2500 फ्लाइट टिकट कैंसिल किए। और भारत ने अभी तो सिर्फ ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू की है। अगर भारत मालदीव को होने वाले एक्सपोर्ट भी रोक देता है तो मालदीव कहीं का नहीं बचने वाला है। देखा जाए तो मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। वहाँ की जीडीपी करीब 28% हिस्सा टूरिज्म का है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज में भी करीब 60% योगदान टूरिज्म सेक्टर का है। ऐसे में अगर भारत मुंह फेरता है तो मालदीव को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मालदीव और भारत के बीच पिछले वर्ष $500 मिलियन से अधिक का कारोबार भी हुआ था। इस वर्ष भी यह लगातार बढ़ भी रहा है। मालदीव और भारत के बीच 3 दशक पहले ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से उन वस्तुओं का इंपोर्ट करता है जो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं होता है। इसके अलावा मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का पैसा लगा है। साल 2023 में भारत ने मालदीव से जहां $41 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था, वहीं $61 लाख का इंपोर्ट भी किया था। 2022 में एक्सपोर्ट का आंकड़ा $49 करोड़ था, जबकि इंपोर्ट का आंकड़ा $61 लाख था। आज की तारीख में भारतीयों के लिए मालदीव एक बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। वर्ष 2023 में भारत से 2,09,198 लोग मालदीव घूमने पहुंचे थे। अगर भारतीय यहाँ जाना बंद कर दें तो फिर मालदीव के लिए आर्थिक संकट गहरा सकता है। इससे पहले साल 2022 में 2.41 लाख, 2021 में 2.91 लाख और 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भी 63,000 भारतीय मालदीव घूमने के लिए गए थे। दिसंबर 2023 तक इस द्वीप पर कुल 17,57,939 टूरिस्ट आए थे। इनमें से सबसे ज्यादा टूरिस्टों की संख्या भारतीयों की थी। भारतीयों के बाद सबसे ज्यादा रूस और चीन के लोग पहुंचे थे। ऐसे में मालदीव के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री बेहद जरूरी है। साल 2021 में इस द्वीप को टूरिज्म से लगभग 3.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रेवेन्यू मिला था। साल 2021 के डेटा के अनुसार इस साल भारत मालदीव के तीसरे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर के रूप में उभरा था। मालदीव भारत से मुख्य रूप से स्क्रैप मेटल्स इंपोर्ट करता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे फार्मास्यूटिकल्स, रडार डिवाइस, रॉक बोल्डर और सीमेंट के लिए भारत पर निर्भर है। मालदीव खाने पीने के लिए भारत पर ही निर्भर है। चावल, आटा, मसाले, फल, सब्जियां, चीनी, पोल्ट्री प्रोडक्ट के लिए मालदीव की निर्भरता भारत पर टिकी हुई है। इसके अलावा प्लास्टिक और लकड़ी के सामान को भी मंगवाता है। फिलहाल भारत की इकोनॉमी करीब $3.75 ट्रिलियन की है, जबकि मालदीव की इकोनॉमी करीब $6.5 बिलियन की है। मजे की बात यह है कि हर साल भारतीय विदेश घूमने पर करीब $65 बिलियन खर्च कर देते हैं। यानी मालदीव की जितनी जीडीपी है उसमें 10 गुना ज्यादा भारतीय हर साल विदेश घूमने पर खर्च कर देते हैं। इसलिए घबराना तो मालदीव को है जो हर तरह से भारत के ऊपर निर्भर है। बाकी आपको क्या लगता है, भारत ये कदम उठाकर सही कर रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब अंदाजा लगाओ, भारत इस दुनिया में इतना घूमते जितने मालदीव की जीडीपी भी नहीं है। आप खुद सोचो कितना भारत का लोग घूम रहा है, तो अक्कड़ किस देश को दिखा रहे थे। अब आओ ना चक्रव्यूह के अंदर तुम लोग, अब तुम लोग मिट्टी में मिल गए हो। क्या फायदा हुआ, क्या रिजल्ट उसका निकला तुम्हारा? अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने का। खुद ही रो रहे, आज भारत को बोल रहे हैं टिकट खोल दो, हमारे ट्रिप खोल दो। बेटा वहां लक्षद्वीप, अब देखो भारत उसको करता है क्या। मोदी जी ने तो ऑर्डर कर दिया वहां पर एयरपोर्ट। टाटा जी ने वहां पर बोल दिया कि दो होटल, वो भी समुद्र के ऊपर। और अब और क्या क्या वहां पर बनेगा, अब तुम लोग देखते जाओ। 2 साल के अंदर अंदर मालदीव की छुट्टी इंटरनेशनल, अभी तो भारत के नहीं जाएंगे ना वहां पर। इंटरनेशनल टूरिस्ट को देखो कि कैसे दुनिया से मालदीव से हट के सीधा आते हैं। कितना पैसा इंडियन टूरिस्ट लगा रहे थे, इसके बावजूद ये इन्होंने कुत्तों की तरह भौंका है। यार देखो ना, देख उसके मंत्री क्या कहते हैं मोदी जी के खिलाफ। खाली मोदी जी ने एक झलक दिखाई है
एक झलक। और भाई दुनिया में आज लक्षद्वीप ही लक्षद्वीप चल रहा है, बिल्कुल। लक्षद्वीप के अलावा कोई ट्रेंड ही नहीं है। नहीं। लेकिन जो इन्होंने बोला आज उनकी बजाकर भारतीयों ने आज पूरे लक्षद्वीप को यकीन मानो टॉप ट्रेंड पर बना दिया। तो यकीन ये है भारत की पावर, ये है भारतीयों का पावर। भाई तुम्हारी औकात क्या थी? भारत जितना भाई साहब मैं कहता हूँ कि अपना उसका क्या कहते हैं घूमने फिरने में पैसा अयाशी में उड़ा देता है, इतनी तो तुम्हारी जीडीपी भी नहीं होगी। ला अंदाजा जीटीबी भी नहीं है इनकी। लगाए अंदाजा। तो एक और मिसाल देख, खाने पीने की दुनिया की हर चीज इंडिया से खरीदता है। हाँ। अगर ये और इंडिया बंद आंखें- कर देता है और आंखें भी इंडिया को तुम लोग दिखा रहे हो। इंडिया ने अगर एक दिन का बैन लगा दिया तो अभी भी इंडिया का कर्जदार है। वही ना अभी भी इंडिया का कर्जदार है। जितने रोड शोड हर चीज उधर चीजें बन इंडिया बना रहा है। अंदाजा हो। अब खुद सोचो, लकड़ी से लेके नमक तक इंडिया से लेता और है। भाई छेद भी उसी थाली में कर रहे हैं। हाँ। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई? भारतीयों ने जो किया और सही किया। इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं, तो बाय।